हेलो, वेलकम टू माय चैनल दी विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा आज का टॉपिक है टीचर। तो चलिए हम यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, पेरेंट्स के फ़ौरन बाद हर आदमी की ज़िंदगी में टीचर की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है, उसकी बहुत अहमियत होती है। क्योंकि बच्चों को जब पेरेंट्स अपने से जुदा करते हैं तो उनके जहन में, उनके माइंड में ये एक ख़याल रहता है कि अब हमारे बच्चों की केयर पेरेंट्स की तरह ही टीचर करेंगे। तो इसलिए कुछ टीचर दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे ऐसे टीचर से बहुत खुश होते हैं। उनको अपना कुछ वक्त के बाद उनका बिहेवियर देख के, उनका तरीक़ा देख के उनको अपना आइडियल समझना शुरू कर देते हैं और पूरी ज़िंदगी उनको अपना आइडियल मानते हैं। तो टीचर का कमाल भी यही होना चाहिए कि जिस तरीक़े से वो उसको ऊपर वाले ने ये मकाम दिया है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही नोबल कॉज़ है। ये सबसे अजीम जितने भी प्रोफेशंस हैं, मेरी निगाह में ये सबसे अजीम प्रोफेशन है। तो अब अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ मिसाल के तौर पे उसकी क्लास में 40 बच्चे हैं या 50 हैं या 60 हैं, ये डिपेंड करता है। तो अगर वो उनके साथ एक ऐसा तरीक़ा अपनाता है, ऐसा रोल प्ले करता है जैसा फादर अपने बच्चों के साथ करता है, तो मैं ये समझता हूँ बच्चे बिल्कुल बहुत ही जल्दी जिस मेथड से टीचर पढ़ाता है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको सीख लेते हैं। क्योंकि ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि हमें किस तरीके से बच्चों को मोल्ड करना है। बच्चे होते क्या हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। जब बच्चे छोटे हम एडमिट करते हैं, अगर नर्सरी, LKG, UKG की बात करते हैं, और बहुत से स्कूल सीनियर सेकेंडरी तक होते हैं, तो बच्चे आखिर तक 12 तक वहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए अगर टीचर बच्चों के साथ उनका माइंड पढ़ ले, उनकी साइकोलॉजी को कोशिश करे समझने की, तो मैं ये समझता हूँ कि वो फादर से भी बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों के लिए। लेकिन होता यह है कि कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं बच्चों की हरकतों से और थोड़ी थोड़ी देर में अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि टीचर को ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती, ये बात उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की कमी, क्योंकि छोटे होते हैं, अभी उस एटमॉस्फेयर को छोड़ के आए हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की जो जगह उनके जहन में थी, उनके दिमाग में थी, वो ढूंढते हैं कि कहीं पर वो चीज़ पूरी हो जाए। अब वो जहाँ उनको टीचर, वो सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकती है, वो उसके अंदर तलाशते हैं। और अगर कहीं टीचर बहुत अच्छा मिल जाता है, वो कमी उनकी पूरी हो जाती है। क्योंकि ये होता ये है कि जब टीचर क्लास में आता है और वो बच्चों से इंट्रोडक्शन होता है फर्स्ट डे, तो वो टीचर जिस तरीके से उनसे बिहेव करता है, जिस तरीके से उनसे बातें करता है और उनका इंट्रोडक्शन लेता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, तो बच्चों के दिमाग में वही चीज़ फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। और बहुत से टीचर ऐसे होते हैं, वो ना हंसते हैं, ना किसी से मिक्सअप होते हैं, ना बात करते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि हमें अपना एक जो हमारा मकाम है, हमारी जो इमेज है, पोजीशन है, अगर हम बहुत ज़्यादा किसी से फ्रैंक हो जाएंगे, उनके साथ फ्री होकर पढ़ाएंगे, तो वो इमेज ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये मैं समझता हूँ गलत तरीक़ा है। मैं ख़ुद भी टीचर हूँ। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के साथ बहुत ही सॉफ्टली पेश आना चाहिए, क्योंकि आप उनकी फाउंडेशन रख रहे हैं, उनकी बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। अगर उसके अंदर आपने कहीं कोई थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी जाने अनजाने में, तो बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाता है। बच्चे आपको बिल्कुल अपने फादर की कैटेगरी में रखते हैं, अपनी मदर की कैटेगरी में रखते हैं। और ये जब टीचर का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल फ्रेंडली होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा उससे मानूस हो जाते हैं, उसी से पढ़ना पसंद करते हैं। और जिस दिन वो टीचर किसी वजह से नहीं आ पाते, चाहे मैडम हो या सर हो, तो बड़े अपसेट हो जाते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग होती है टीचर की और स्टूडेंट्स की, ये बड़ी गज़ब की होती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि टीचर का रोल
मैं पेरेंट्स से भी ज़्यादा बड़ा समझता हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं इस दौर में, ज़्यादा वक्त और ज़्यादा केयर नहीं कर पाते अपने बच्चों की, और उनके फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज़्यादा कोई प्लानिंग नहीं होती। जो टीचर अच्छे होते हैं वो उनको अपने बच्चों की तरह कंसीडर करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि बेटा आपने फ्यूचर में ये करना चाहिए, क्योंकि आपका जो माइंड है इस तरफ ज़्यादा चलता है, जो मैं पिछले 4 या 5 या 10 साल से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और फिर वो उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो इसलिए मेरी निगाह में टीचर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टीचर को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उसकी मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ। जब टीचर कभी अपने बच्चों को पढ़ाता है और वो उस वक्त, क्योंकि अपने बच्चों के साथ जो उसका बिहेवियर होता है, जो पढ़ाने का मेथड होता है, वो स्कूल के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि कुछ उसके 1 या 2 बच्चे पैम्पर्ड भी होते हैं, सर पे बहुत चढ़े हुए होते हैं, तो ना वो उनको ज़्यादा डांट सकता ना उनको पीट सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ वो जिस तरीके से पेश आता है, उनकी ऐसी बहुत सारी गुस्ताखियाँ, उनकी गलतियाँ नज़रअंदाज करता है और उसको बर्दाश्त करता है। इसी तरीके से अगर वो क्लास में जाता है और वहाँ कुछ बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि उनकी उन गलतियों को इग्नोर करना शुरू कर दे, और ताकि वो बच्चे उसके साथ फ़ैमिलियर हो जाएं और उसको अपना फादर या उसको अपनी मदर समझने लगे। तो मैं इससे मुताल्लिक़ बस ये कहना चाहता हूँ जितने भी टीचर्स हैं कि आप अगर थोड़ा सा बच्चों के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे, फ्रैंक होने की कोशिश करेंगे, उससे आपका रिज़ल्ट, आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा ब्रिलियंट हो जाएगी। और मैं एक चीज़ और आपसे बहुत ही अदब के साथ ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, आपकी इमेज अगर आप उनसे फ्रैंक होते हैं बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। आपका जो रुतबा है, आपकी जो इमेज है, जो पोजीशन है, स्कूल में वही रहेगी, आपके घर में भी वही रहेगी, आपके मोहल्ले और आपके कॉलोनी में भी वही रहेगी, क्योंकि आप जो हैं वो तो वही रहने वाले हैं। ये आदमी ये सोचता है कि अगर मैं कहीं किसी अपने बच्चों से या स्कूल के बच्चों से फ्री हो जाता हूँ, तो मेरा जो एक मेरा लोगों के दिमाग में एक इमेज है वो ब्रेक हो जाएगा। उसको ब्रेक होने दीजिए। अगर वो ब्रेक होता है और किसी का फ्यूचर बनता है, तो उसकी आप केयर मत कीजिए, बल्कि आप ये सोचिए आपकी उस इमेज को ब्रेक करके पता नहीं कितने बच्चे, 100, 200, 500, हज़ारों बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने जा रहा है। तो मैं आप तमाम तर टीचर से ये रिक्वेस्ट करूँगा, उसमें मेरी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, मुझसे छोटे भी हैं, मुझसे बड़े भी हैं, कि आप इस पे कोशिश कीजिए, जो मैंने आपके साथ चंद चीज़ें शेयर की हैं, कि अगर आप इस तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों को, तो बच्चों के अंदर एक ज़बरदस्त चेंजिंग आती है। अदरवाइज़ बच्चों के अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, और मैंने जैसे अभी आपसे अर्ज़ किया, पेरेंट्स के पास वक्त नहीं होता उनके कॉम्प्लेक्सेस को शेयर करने का। किसी को अपने कलर का कॉम्प्लेक्स हो जाता है, किसी को अपनी शक्ल सूरत का हो जाता है, किसी को अपनी फिज़ीक का हो जाता है कि मैं लंबा चौड़ा नहीं हूँ, मेरी हाइट कम है। ये जब सब चीज़ें, दरअसल पेरेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन आजकल बच्चे पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करते, अपने टीचर से करते हैं, और टीचर को अपने माँ बाप की जगह और उस दर्जे में रखते हैं। तो अगर आप उनकी ये जो कमियाँ मैंने अभी आपसे अर्ज़ की है, अगर आप उनकी इन कमियों पर भी तवज्जो देंगे और उनकी इन चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो वो निखर जाएंगे, वो बिल्कुल 24 कैरेट का सोना हो जाएंगे। और ये डिपेंड ही सिर्फ़ और सिर्फ टीचर्स पे करता है। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा ऐसा करने की। आप करेंगे तो मैं ये समझता हूँ आपको बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत सवाब मिलेगा, और इससे न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी। तो चलिए बस आज इतना ही। मैं कल फिर अपने किसी टॉपिक पे आपसे मुलाकात करूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आखिर में, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो प्लीज़ ये दोनों काम ज़रूर कर दीजिएगा, बड़ी नवाजिश होगी। थैंक यू।